हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड साथ ही साथ हम इनके ग्राफ्स भी पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स कोई भी बॉडी है और अगर वो मोशन में है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या फिर नहीं। हम ये देखेंगे इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हम इस डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इन्होंने क्या है, एक कार है उससे जो है एक कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है और उन्होंने स्पीड भी दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, मीन्स सेम स्पीड से चल रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे क्या मतलब है, मीन्स उसने एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर कवर किया। सो कार वे कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एवरी सेकंड। और उन्होंने ये देखा कि कार ने जो है सिर्फ 10 मीटर ही कवर किया इन ईच सेकंड। एवरी सेकंड के अंदर उसने कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर ही कवर किया। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है बदल नहीं रहा है। ना कभी 8 हो रहा है, ना ही 9 हो रहा है, ना ही 10 से ज़्यादा बढ़ रहा है, ना ही 10 से कम हो रहा है। तो जहाँ पे डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम रहे तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अगर हम उसे देखें टाइम के इंटरवल्स में देखें, अगर हमारा टाइम का इंटरवल भी बिल्कुल सेम है, दैट इज हमने 1 सेकेंड ही लिया, हमने हर बार में 1 सेकेंड ही लिया और 1 सेकेंड के अंदर ही देखा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का है। अब हम आगे इसका ग्राफ देखने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सो अगर हम मैंने यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, इसमें मैं शो किया है कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम कैसे स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है एंड वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। और यहाँ पर देखा हमने कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, किस चीज़ के, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रही है। मीन्स यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है डिस्टेंस है। मीन्स हर सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर ही कवर किया उसने। ईच सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर ही कवर किया। इस वजह से हमारी जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ आई होगी यूनिफॉर्म मोशन की एंड इसका ग्राफ भी समझ आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स हमारा जो इंटरवल है टाइम का वो तो इक्वल ही रहेगा। मीन्स हमें उसे 1 सेकंड के अंदर ही उसे देखना है, उसने 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1 सेकंड ले लो या फिर 1 मिनट ले लो, 1 आवर ले लो, जितना भी ले लो, पर लेकिन हमें इंटरवल जो रखना है अपना टाइम का वो क्या रखना है, बिल्कुल इक्वली रखना है और उसके अंदर ही देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो लेट सपोज अगर कोई भी बॉडी है उसने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। मीन्स हमने टाइम का इंटरवल कितना ले लिया, 1 सेकंड ले लिया और उसने हमने फिर देखा कि कोई भी कार है वो जो है पहले उसने 10 मीटर कवर किया 1 सेकंड के अंदर, फिर उसने 8 मीटर कवर किया, फिर उसने 9 मीटर कवर किया, देन 11 किया। तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हम इसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। मीन्स कोई भी एक टॉल बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, उसकी रूफ से हमने एक बॉल जो है नीचे फेंकी। देन व्हाट वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमने देखा उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो होता क्या है, वो जो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्यों एग्जाम्पल होती है, क्योंकि जो होती है ग्रेविटी उस चीज़ को पुल करता है। ग्रेविटी क्या करता है, उस चीज़ को नीचे पुल करता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट होती है ग्रेविटी से और वो तेजी के साथ अपना डिस्टेंस कवर करती है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हुआ। इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर हमने रीडिंग्स भी नोट की हुई हैं। मीन्स उसने फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना कवर किया, 4.9 मीटर कवर किया। सेकंड के अंदर उसने कितना कवर किया, 14.7 मीटर कवर किया। थर्ड सेकंड के अंदर उसने कितना कवर किया, 24.5 मीटर कवर किया। तो यहाँ पर हमने देखा डिस्टेंस जो है लगातार बदल रहा है। कभी वो 4.9 मीटर कवर कर रहा है, कभी वो 14.7 मीटर कवर कर रहा है, कभी 24.5 मीटर कवर कर रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और जितने भी हमारे मोशन होते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के, मीन्स जो भी हम चीज़ें ऊपर से नीचे आती हैं, जो भी चीज़ें ऊपर से नीचे आती हैं, ग्रेविटी उन्हें पुल करती है, वो सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही एग्जांपल होते हैं। अब एक और एग्जांपल दे रखा है हमने यहाँ पर, द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से तो वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है। बिकॉज जब ट्रेन आएगी और स्टेशन पर रुक जाएगी, अब ट्रेन यहाँ पर कहाँ पर है, रेस्ट पर है, एंड देन आफ्टर वो जब वो
चलना स्टार्ट होगी तो वो धीरे धीरे चलेगी एंड फिर जब वो उसे तेज़ चलना होगा तो क्या होगी, अपनी स्पीड पकड़ लेगी। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट सेकंड में बहुत कम डिस्टेंस का ट्रैवल किया और जब उसने स्पीड अपनी पकड़ ली तो वो बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो है डिस्टेंस हमारी बदल रही है। अगर हमने कोई भी टाइम सेट किया हुआ है और उसमें डिस्टेंस हमारी बदल रही है तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो वो क्या होती है, कर्व लाइन होती है। यहाँ पे भी मैंने इसका ग्राफ बनाया हुआ है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन वो क्या आती है, हमेशा कर्व लाइन ही आती है। अब हम इसको मैंने इसके लिए भी मतलब एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है ग्राफ, आपको इससे समझ आएगा कि कर्व लाइन किस तरीके से आती है। लेट सपोज देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है एंड वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 सेकंड में हमारा एक कार थी, कोई चल रही थी, कोई व्हीकल था वो चल रहा था या फिर कोई बॉडी थी, हमने देखा 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमने देखा 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 9 मीटर किया। देन हमने फिर दोबारा से देखा सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन हमें देखा कि 8 मीटर कवर किया। फिर हमने देखा थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमने यहाँ पर देखा कि उसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 12 मीटर कवर किया। मींस यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है बार बार बदल रहा है, कभी 9 मीटर कवर कर रहा है, कभी 8 मीटर कवर कर रहा है एंड कभी 12 मीटर कवर कर रहा है। और जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया एक ग्राफ पर, हमने जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमें देखा यहाँ पर हमारी एक कर्व लाइन बन गई है। ऐसे बिल्कुल सेम था फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बिल्कुल सेम था। यहाँ पर देखें हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ था, टाइम लिया हुआ था एंड वाई एक्सिस पर हमने कितना क्या लिया हुआ था, डिस्टेंस लिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे सेकंड्स में टाइम चल रहा है, दैट इज 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। एंड यहाँ पर हमारी डिस्टेंस चल रही है 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। तो हमें देखा फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर कवर किया। सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, उसने फिर दोबारा से 20 मीटर पर आ गया। मीन्स उसने 20 टोटल देखें तो उसने 20 मीटर कवर कर लिया। पर लेकिन अगर हम उसी सेकंड के अंदर देखें कि सेकंड के अंदर कितना उसने कवर किया, तो वो भी उसने कितना कवर किया, 10 मीटर कवर किया। जब हम थर्ड सेकंड के पास में आए, थर्ड सेकंड में हमने देखा तो उसने कितना कवर कर लिया, 10 मीटर और कवर कर लिया। और जब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है और कर्व लाइन का यहाँ पर हमारा कहने का क्या मतलब है। सो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा कि हमारे कर्व्स भी डिफरेंट आ रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने डिफरेंस भी देख लिया कि हमारा डिफरेंस आखिर होता क्या है। अब एक और पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए कि जो एसिलरेटेड मोशंस होते हैं, मींस एसिलरेटेड मोशन जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एसिलरेटेड मोशन। जो एसिलरेटेड मोशन होते हैं वो भी किस चीज़ के एग्जांपल होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल होते हैं। एसिलरेटेड मोशन के अंदर भी जो हमारी स्पीड होती है वो लगातार चेंज होती रहती है। जब स्पीड चेंज होगी तो डिस्टेंस भी हमारा चेंज होता रहेगा कि कभी हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कभी हम कम करेंगे। तो वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एसिलरेटेड मोशन क्या होता है। चलें, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।